दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है दोस्तों, लेकिन भाई तेजी और बढ़ सकती है। रीजन आपको पता है दोस्तों, डाउ जोन्स वैसे मार्केट में एक अच्छी तेजी फ्राइडे को देखने को मिली है, तो भाई एक बड़ी गैप अप हो सकती है हमारे मार्केट में। लेकिन उसके बाद क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है दोस्तों, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है, 10.3 के आसपास है इंडिया विक्स। ये चीज आपको याद रखनी, जो कि बुल्स के लिए अच्छी खबर है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब आगे क्या, देखिए निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन अब हमने डिस्कस भी किया था कि भाई निफ्टी में अगर निफ्टी 19,575 के ऊपर निकलता है तो अच्छी तेजी दिखेगी। लेकिन कल दोस्तों बड़ा गैप अप हो सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स ऊपर की तरफ काफी बंद हुआ है। तो गैप अप के बाद क्या करे, ये बड़ा इशू है भाई। ये एक बड़ा इशू है कि गैप अप के बाद क्या करे। देखिए निफ्टी में जो है लगभग अगर 100 पॉइंट का गैप अप होता है, जो कि इस वक्त दिखा रहा है, तो 19,750 के आसपास हो सकता है निफ्टी की शुरुआत हो सकती है। तो निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस कहां पर है दोस्तों, निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो लगभग जो है 19,830 के आसपास है। 19,830 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी में जो गैप अप होता है दोस्तों, ये सस्टेन कर जाता है, यानी निफ्टी 15 मिनट तक जो है ऊपर के तरफ टिक जाता है किसी भी तरीके से, तो फिर ये 100 पॉइंट की जो तेजी है ये और बढ़ सकती है वैसे सिनेरियो में, और आपको निफ्टी 19,830 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 19,830 के आसपास के लेवल भी आपको निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं, अगर निफ्टी ऊपर थोड़ी देर टिक जाता है ऊपर शुरुआत के बाद। लेकिन अगर गैप अप जो है वो नहीं टिकती है तो फिर इशू है भाई। वैसे सिनेरियो में फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और फिर निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है, 19,650 के आसपास आ सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो गैप अप में इंपॉर्टेंट है कि क्या गैप अप सस्टेन करता है, 10-15 मिनट तक अगर वहां पर टिक जाता है तो आपको फिर निफ्टी अगले रेजिस्टेंस यानी 19,830 तक जा सकता है। हाँ लेकिन दोस्तों, क्योंकि गैप अप होने वाली है तो कोई टेक्निकली आसान लेवल नहीं है, जैसे हम हर दिन डिस्कस करते हैं तेजी का। तो बेटर यही रहेगा कि अगर गैप अप होता है, थोड़ा टिक जाता है, तो जैसे ही ऊपर निकलता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम तेजी कर सकते हैं। प्लान भी क्या रहेगा हमारा कि अगर जो है दोस्तों गैप अप के बाद थोड़ी गिरावट होती है, 50-100 पॉइंट की अगर गिरावट प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, तो डब्ल्यू पैटर्न का वैसे सिनेरियो में आप वेट करें, और जैसे ही जो है डब्ल्यू पैटर्न बनता है 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं, 100 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। एम पैटर्न आपको पता है भाई, डब्ल्यू का उल्टा एम में मंदी की जाती है, यहां भी सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट है नीचे की तरफ। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस उतनी तो अच्छी नहीं थी दोस्तों, लेकिन निफ्टी बैंक का प्रयास करेगा रिकवरी करने का। एक ऊपर की तरफ शुरुआत बैंक निफ्टी भी होने वाली है भाई। उसके बाद क्या, देखिए अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर निकलता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस 44,000 लगभग 750 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी 44,750 यानी 44,750 तक जाने की क्षमता रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है भाई, देखिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो लगभग 44,300 के आसपास है, 44,300 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तब पिटाई हो सकती है, मंदी हो सकती है, बिकवाली हो सकती है। अदरवाइज ठीक है, बैंक निफ्टी एक ऊपर की तरफ प्रयास कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां भी दोस्तों कोई टेक्निकल लेवल आसान है नहीं तेजी का, क्योंकि गैप अप होने वाला है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि वो टेक्निकल लेवल के ऊपर ही खुलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। नीचे गिरने के बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो फिर आप काम कर सकते हैं तेजी की तरफ। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया में गिरावट जारी है भाई। अब इसका सपोर्ट 10 के आसपास जो मानसिक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल जो है 10 के आसपास का, वही अब वोडाफोन आइडिया का सपोर्ट है, जहां से रिवर्स कर सकता है। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते हैं। यूनिलीवर में जो है दोस्तों गिरावट देखने को मिली है। 2450 के आसपास यूनिलीवर का अच्छा सपोर्ट है। अगर यूनिलीवर 2510 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, और लगभग 2550 तक HUL जा सकता है। हेवल्स के पास चलते हैं। हेवल्स का सपोर्ट है 1360 के आसपास, 1360 के आसपास।
एवेल्स अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो उसका टारगेट क्या रहेगा 1450 1450 के आसपास। बजाज फाइनेंस वन वे तेजी दिखा रहा है भाई, एक तरफा तेजी है बजाज फाइनेंस में, रुक ही नहीं रहा है, ऊपर की तरफ ही चलता जा रहा है बजाज फाइनेंस। ये चीज आपको याद रखनी है। बजाज फाइनेंस का अगला रेजिस्टेंस क्या है? टेक्निकली तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन मानसिक लेवल 8500 जो है एक छोटे रेजिस्टेंस का काम बजाज फाइनेंस में कर सकता है। लेकिन बड़ी तेजी हुई है तो थोड़ा रुकने में भलाई, क्योंकि कभी भी एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग बजाज फाइनेंस में दिख सकती है। बजाज फाइनेंस का नया सपोर्ट कहां पर है? 7800 7800 के आसपास। और डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैलने बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।